मैं अंशु शर्मा पुनः नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 10 का नया पाठ शुरू करने जा रही हूँ मैं आज, जिसका नाम है अंग्रेजी। ये तीसरा पाठ है जिसका नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कैसे भारत के लोगों ने इसका प्रतिकार किया और कैसे आज़ादी प्राप्त की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक उद्देश्य से प्रवेश किया। जो अंग्रेज भारत आए थे वो सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीतिक सत्ता पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया और भारत का खूब आर्थिक शोषण किया था। और भारत को जो एक समृद्धशाली भारत देश था, जो विश्व की एक चिड़िया, सोने की चिड़िया कहलाता था, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सारी आधारभूत जो व्यवस्था थी उस पर अंग्रेजों ने अधिकार करके इसको क्षति पहुंचाई। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि 1757 से लेकर 1857 100 साल में हमारी स्वतंत्रता की चेतना कैसे जागृत हुई। ऐसे कौन से कारण थे कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रसार हुआ था और फिर हम इसके विरोध में हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 23 सितंबर को 1600 को ब्रिटेन में एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी ब्रिटेन में शुरू हुई थी 23 सितंबर को, और इन्होंने भारत में व्यापार के लिए इन्होंने भारत में अपनी कंपनी शुरू की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, 23 सितंबर को भारत में अपने व्यापार के लिए कंपनी शुरू करती थी। और 31 दिसंबर को जो ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इसने क्या किया था कि इस कंपनी को भारत सहित पूर्व में जितने भी देश थे अनेक देशों में व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने की इजाज़त दे दी। पहले ये कंपनी एक बार छोटे रूप में आई थी, इसके बाद वहाँ की जो रानी थी ब्रिटेन की, इन्होंने कह दिया भारत से कई देशों में व्यापार करना शुरू कर सकते हो। और 31 दिसंबर को ही 1612 ईस्वी में कंपनी ने सूरत में सबसे पहले अपनी स्थायी कोठी स्थापित की। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसने सूरत में अपनी कोठी बनाई थी स्थायी व्यापार करने के लिए। और उस समय हमारे जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह, व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। उसके बाद जहांगीर, जो उस समय हमारे मुगल सम्राट थे, उन्होंने इसको यहाँ पे व्यापार करने की इजाज़त भी दे दी। हमने 1612 की बात है, जहांगीर थे भारत में, उन्होंने व्यापार करने की इजाज़त दे दी। लेकिन धीरे धीरे 1700 ईस्वी के लगभग की बात आई है, 1700 में मुगल सम्राट थे फर्रुख शेर। इन्होंने एक फरमान, इनसे अंग्रेज़ों ने एक फरमान प्राप्त कर लिया, और फरमान प्राप्त करके इन्होंने कई गाँवों की जमींदारी प्राप्त कर ली। ये है, इन्होंने एक फरमान जारी कर दी और कई गाँवों की जमींदारी प्राप्त कर दी। इन्होंने क्या किया था कि 3000 रुपये नजराने के बदले में मुगल सम्राट फर्रुख शेर को ये जो कंपनी थी ये 3000 रुपये नजराना देती थी। और इसके बदले में क्या कर दिया कि इनका जो माल था कंपनी का, वो सीमा शुल्क से एकदम मुक्त कर दिया कि आप कितना भी सामान भारत में ला सकते हो, कोई आपका शुल्क या कर नहीं लगेगा। और एक इनको दस्तक जारी कर दिया। दस्तक का अर्थ होता है कि एक पास दे दिया कि आप अपना सामान भारत में आराम से बेच सकते हो। अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने व्यापार करते करते इनको भारत की कमजोरियां पता चली और अब वे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोचने लगी। तो सबसे पहले ये तारीख आप थोड़ी सी याद रखना, 23 जून 1757 भारत में प्लासी का युद्ध होता है। अब प्लासी का युद्ध क्यों होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि 1757 में ये जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने क्या किया था, जितने भी भारत में और भी यूरोपीय थे, जैसे डच थे अपने यहाँ, फ्रांसीसी थे अपने यहाँ, हालैंड के लोग थे, इन सबको ये पराजित कर दिया इन्होंने। किसने? अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली कि भारत में सबसे सर्वोच्च जाति अंग्रेज ही है। अब जैसे इन्होंने मुगलों से ये फरमान प्राप्त किया व्यापार करने का, फरमान प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना हस्तक्षेप करने लगी। और 10 अप्रैल 1756 को ब्रिटेन का बंगाल का जो शासक था अपने, उसका नाम था नवाब अली वर्दी खां, उसकी मृत्यु होगी। अब उसने अपने छोटी जो पुत्री थी, उसके जो पुत्र था, मतलब अपनी दोहिता होता है ना, उसका दोहिता का नाम था नवाब सिराजुद्दौला, उसको शासक बना दिया। किसने बना दिया? अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद किसको बना दिया? सिराजुद्दौला का। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ एक शौकतगंज नाम का व्यक्ति था, वो कहता है कि मैं नवाब बनूं। कहाँ का? बंगाल का। तो ये शौकतगंज है, ये अंग्रेज के पास चला जाता है कि मैं आपको बहुत सारी धनराशि दूंगा और आप मेरे को क्या करो, बंगाल में राजा बना दो। अब यहाँ क्या होता है, ये जो बंगाल का नवाब कौन था इस समय? सिराजुद्दौला।
यह सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य 23 जून 1557 को प्लासी का युद्ध होता है और इसी युद्ध में अंग्रेजी शासन की भारत में नींव पड़ती है। बंगाल में सबसे पहले इनकी नींव पड़ती है। अब बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ जिसमें बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सबसे पहले अंग्रेजों का अधिकार भारत में कहाँ हुआ था? बंगाल में। अब थोड़ी सी एक तारीख और भी याद करनी है आपको, वह है 22 अक्टूबर 1764। यहाँ होता है भारत में बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध क्या हुआ कि 1760 की बात है। 1760 में मीर जाफर नामक एक व्यक्ति था, मीर जाफर, ये उस समय बंगाल का नवाब था। अब ये मीर जाफर क्या हुआ था, अंग्रेज इनसे लगातार धन मांगते थे और इन्होंने धन पूर्ति ये कर नहीं सका, तो मीर जाफर है वो धन पूर्ति अंग्रेजों की नहीं कर सका, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, मीर कासिम को बंगाल का शासक बना दिया। अब नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने क्या किया था कि बंगाल का पुनर्गठन किया और जो भ्रष्टाचार था उसको दूर करने की कोशिश की। अब अंग्रेज एकदम भ्रष्टाचारी थे तो वो इस चीज़ को सहन नहीं कर सके, इसलिए मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य ये बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। इस युद्ध में भी क्या हुआ था, अंग्रेज विजय हुई। प्लासी का युद्ध भी अंग्रेजों ने जीत लिया, बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों ने जीत लिया। प्लासी के युद्ध में तो सिर्फ बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। अब क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। मतलब तीनों पर किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अब आगे देखो, अब हम देखो कि अब अंग्रेजों का भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अधिकार हो गया। अब अंग्रेज चाहते थे कि हम पूरे भारत पर अधिकार करें। अब पूरे भारत पर अधिकार कर अंग्रेज करें तो उस समय भारत में जो सबसे शक्तिशाली शक्ति थी वो थी मराठा शक्ति और मैसूर। अब अगर अंग्रेज अपना भारत में अधिकार करना चाहे तो उनको दो शक्तियों से लड़ना बहुत जरूरी था, एक तो मराठों को पराजित करना और एक मैसूर का जो हैदर अली टीपू सुल्तान था उनको पराजित करना। उस समय मराठा भारत की प्रमुख शक्ति थी। अंग्रेज मराठों के साथ युद्ध की तलाश में थे कि कैसे तैसे हम मराठों को पराजित कर दे और भारत पर अपना अधिकार कर ले। तो 1772 ईस्वी में क्या हुआ था, अंग्रेजों को मौका कैसे मिला कि 1772 ईस्वी में जो मराठा का नवाब था, जिसको हम बोलते हैं पेशवा, मराठा में शासक को पेशवा बोलते हैं, तो उस समय 1772 में माधवराव है पेशवा, वो उससे पहले शासन करा था और 72 में माधवराव की मृत्यु हो गई। अब माधवराव पेशवे की मृत्यु हो गई तो उसका भाई था नारायण राव, उसको पेशवा बनाया, लेकिन उसका चाचा है रघुनाथ राव, वो पेशवा बनना चाहता था। किसका चाचा? माधवराव का चाचा है, वो पेशवा बनना चाहता था, लेकिन बना किसको दिया, माधवराव के भाई को बना दिया। अब ये रघुनाथ राव जो इसका चाचा था ना माधवराव का, ये अंग्रेजों की शरण में चला जाता है कि मैं आपको धनराशि दे देता हूँ और आप मेरे को शासक बनाने में सहायता करो। तो अंग्रेज उसे पेशवा बनाने का आश्वासन देते हैं कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें पेशवा बना देंगे। क्यों, अंग्रेज तो इसी फिराक में थे कि जैसे तैसे हम करके मराठों को हरा दे। इस प्रकार रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा है, ये पहले युद्ध का कारण बनी थी। अब पहला अंग्रेज और मराठों के बीच युद्ध होता है, इनको बोलते हैं हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल कहते हैं अंग्रेजों को। तो पहला जो अंग्रेज और मराठों का युद्ध हुआ था वो युद्ध 7 साल चला था, 1775 से 1782 के मध्य ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था, पहले युद्ध में कि मराठा सेना पराजित हो गई थी। मराठा सेना क्या हो गई थी, पराजित हो गई थी और इनको बड़गांव की संधि करनी पड़ी। ये एक स्थान है जहाँ पे इनकी मराठा और अंग्रेजों के मध्य क्या होती है, संधि होती है, जिसमें मराठों को क्या करना पड़ता है, युद्ध का हर्जाना देना पड़ता है कि आपने युद्ध चला के किया है, और उसके अलावा विजित प्रदेश है वो अंग्रेज मराठों को वापस से लौटा देते हैं। तो इस प्रकार ये युद्ध टल जाता है। अब दूसरा युद्ध कब होता है, तो दूसरा युद्ध देखो 1802 से 1805 के मध्य भारत में लॉर्ड वेलेस्ली नामक एक व्यक्ति गवर्नर जनरल आता है। लॉर्ड वेलेस्ली क्या था, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो चाहता था कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो। अब इसकी महत्वाकांक्षा थी, ये दूसरे विश्व युद्ध का कारण था, क्योंकि ये चाहता था कि पूरे भारत पे किसका अधिकार हो, अंग्रेजों का अधिकार हो। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, मराठों पर
अधिकार कर आक्रमण कर दिया। अब मराठा सरदार थे ना, वो संगठित नहीं थे। भारत में उस समय अलग अलग जगह पर अलग अलग मराठा जो सरदार शासन कर रहे थे, अगर वो एक साथ अंग्रेजों से लड़ते तो शायद अंग्रेजों को पराजित कर देते थे, लेकिन ये मराठा संगठित नहीं हुए और अलग अलग स्थानों पर अंग्रेजों से पराजित हुए थे। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि दक्षिण में जो भोंसले जाति थी, ये अंग्रेजों से अमरगांव के युद्ध में पराजित हो गए थे और उन्होंने देवगांव की संधि कर ली। और ये जो सिंधिया थे, ये जो अपना स्थान था लालवाड़ी, इस युद्ध में सिंधिया को पराजित कर दिया और सिंधिया को भी सूरजी अर्जुन गांव की संधि करनी पड़ी थी। सिंधिया भोंसले पराजित हो गए। बचे कौन मराठा सरदार में? होलकर बचे थे। तो होलकर और अंग्रेजों के मध्य भी युद्ध हुआ और होलकर भी युद्ध तो हो गया, लेकिन अनिर्णित सा युद्ध रहा। पराजित तो नहीं हुए, लेकिन इनको संधि करनी पड़ी अंग्रेजों से, जो थी राजघाट की संधि। ये संधि अंग्रेजों और होलकर के मध्य हुई, जिसमें होलकर ने यह कहा था कि चंबल नदी के उत्तर के क्षेत्र में जो भी अधिकार है मेरा, वह मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। और अंग्रेजों ने ये कह दिया कि अंग्रेजों ने कह दिया कि हम भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। इन्होंने कह दिया ठीक है, आप अपने चंबल के पास के प्रदेश छोड़ रहे हो, तो हम भी आज के बाद में आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब होता है तीसरा अंग्रेज और मराठा का युद्ध। अब यहाँ क्या होता है कि भारत में अंग्रेज अपनी सर्वश्रेष्ठता बनाए रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भारत में सबसे ऊंचे बने। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि पेशवा के साथ एक संधि कर ली अंग्रेजों ने पेशवा के साथ क्या कर ली? संधि। और इस संधि की अपमानजनक शर्तों को तोड़ने के लिए मराठों ने संघर्ष किया। यह जो संधि थी ये अपमानजनक थी, मराठे इसको सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों पे आक्रमण कर दिया। मराठे हार गए थे। ये मराठों की सबसे जो भयंकर हार थी, जिसके बाद में मराठा दक्षिण भारत से समाप्त हो गए। मराठे हार गए। 18 जून 1818 को अंग्रेजों और मराठों के मध्य एक संधि हुई। उस संधि में क्या हो गया था कि जो पेशवा पद है ये हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब कोई राजा नहीं है मराठों का, ये पद समाप्त कर दिया और इस पेशवा को 8 लाख रुपए की पेंशन दे दी और इसको बिट्ठूर भेज दिया हमेशा के लिए। अब अधिकार इस पर किसका हो गया था? अंग्रेजों का अधिकार हो गया था पूरे महाराष्ट्र पर। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया था? अपनी कूटनीति और फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से मराठों पर अपना अधिकार कर लिया। अब एक शक्ति और बची थी दक्षिणी भारत में, जो अंग्रेजों के लिए कांटा बनी हुई थी, वो थे मैसूर। मैसूर कहाँ था? ये मैसूर है, वो दक्षिण भारत है, आज जिसको हम कर्नाटक बोलते हैं। वहाँ का शक्तिशाली शासक था हैदर अली। हैदर अली मैसूर का शक्तिशाली शासक थे। अंग्रेज क्या चाहते थे? मैसूर पर अधिकार करना चाहते थे। अतः मराठों व हैदराबाद के निजाम के साथ अंग्रेजों ने संगठन बनाया। अब देखो अंग्रेजों ने एक संगठन बनाया था कि जो उस समय देखो ये बात, ये मराठे हारे उससे पहले की बात है। अंग्रेजों ने मराठों को अपनी तरफ मिला लिया, हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लिया और एक संगठन बना दिया। लेकिन हैदर अली है वो कूटनीति में बड़ा होशियार था। तो इसने क्या किया था? मराठों और उनको जो ये निजाम थे, इन दोनों को अलग अलग कर दिया था। इनको कह दिया था कि मैं आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। तो मराठे तो तटस्थ हो गए कि ठीक है, हम भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये जो निजाम था, निजाम को ये कह दिया तुम्हें कुछ मैं अपनी ज़मीन दे दूंगा, कोई प्रादेशिक लाभ दे दूंगा। इसलिए ये संगठन हैदर अली ने तोड़ दिया था। अब क्या होता? 1767 में हैदर अली ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया, चला के। हैदर अली ने किस ब्रिटिश प्रभाव वाले जो क्षेत्र थे उस पर आक्रमण कर दिए और अंग्रेज क्या हो गए थे? पराजित। तो पहला अंग्रेज और मैसूर का जो युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेज पराजित हो गए थे। और 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि हम एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा देंगे। तो ये युद्ध हैदर अली जीतता है और दोनों आपस में अपने जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को लौटा देते हैं। अब आता है अपना दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब होता है? अब अंग्रेज यहाँ हारे थे, तो अंग्रेज अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था? अपना आंध्र प्रदेश में एक स्थान है गंटूर, इस गंटूर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ये गंटूर है, ये जो प्रदेश था ये सामरिक दृष्टि से बहुत बढ़िया था। और हैदर अली क्या होता है, इससे नाराज हो गया था। तो हैदर अली नाराज हो गया गंटूर पर अधिकार करने के लिए। अब हैदर अली ने क्या किया था कि मराठा निजाम के साथ मिलकर युद्ध शुरू किया।
पहली बार तो अंग्रेज ने मराठे और निजाम के साथ मिले थे, अब हैदर अली मिलता है मराठे और निजाम के साथ, और 1780 में ये दूसरा युद्ध शुरू होता है। और 7 दिसंबर 1782, अब ये जो तारीख है 7 दिसंबर 1782, इस दिन हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसका जो पुत्र था टीपू सुल्तान, ये युद्ध जारी रखता है, लेकिन उसके बाद टीपू सुल्तान भी क्या करता है कि ये युद्ध है एक दूसरे को बाद में ये संधि कर लेते हैं, जिसका जो मंगलौर की संधि होती है उसमें भी ये क्या करते हैं, एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस लौटा देते हैं। और अंग्रेज़ों ने यह कह दिया कि आज के बाद में हम मैसूर के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ये कह तो दिया मंगलौर की संधि में, लेकिन अंग्रेज़ मानने नहीं, वो चाहते हैं पूरे भारत पर हम अपना अधिकार करें। अब होता है तीसरा आंग्ल और मैसूर का युद्ध। अब टीपू सुल्तान यहाँ शासक बनता है, हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था टीपू सुल्तान, वो राजा बनता है। अब टीपू सुल्तान को क्या होता है कि इसको एक जो इसका कोचिन जो में स्थित 2 प्रदेश थे, एक तो था कागनूर और एक था आईकोट। तो टीपू सुल्तान ये चाहता था कि मेरे जो प्रदेश है मालाबार, एक चीज़ सुरक्षा हेतु मैं कागनूर और आईकोट टिप्पू सुल्तान खरीदना चाहता था, ठीक है। लेकिन जो ट्रावनकोर एक प्रदेश था उसका राजा था, उसके पास ये प्रदेश थे दोनों। तो ट्रावनकोर के राजा ने इन्हें क्या किया था, अंग्रेजों को बेच दिया। टीपू सुल्तान को क्या कर दिया, वे नाराज कर दिया। अब अंग्रेज ने इन्हें क्या किया, खरीद लिया इन प्रदेशों को दोनों को। और खरीदना कौन चाहता था, टीपू सुल्तान, जिससे टीपू सुल्तान नाराज हो गया कि ट्रावनकोर के राजा ने अंग्रेजों को कैसे बेच दिए। तो टीपू सुल्तान ट्रावनकोर पर आक्रमण करता है, इस प्रदेश पर आक्रमण करता है। अब ये राजा अंग्रेजों को कहता है कि मेरे पे टीपू सुल्तान ने अधिकार कर लिया, आप मेरी सहायता करो। तो यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड कॉर्नवालिस एक विशाल सेना लेकर मैसूर पर आक्रमण करता है। अब मैसूर पर आक्रमण करता है, हालांकि टीपू सुल्तान वीरतापूर्वक मुकाबला करता है, लेकिन फिर भी वो हार जाता है टीपू सुल्तान, और श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है। ये संधि की थोड़ी सी आप तारीख याद रखना, 23 फरवरी 1792 ईस्वी में रंगपट्टनम की संधि करता है। इस संधि में क्या होता है कि मैसूर का आधा भाग है वो अंग्रेजों को उसको देना पड़ा है युद्ध की क्षति की राशि के रूप में। अब देखो आधा प्रदेश टीपू सुल्तान का, मैसूर का आधा प्रदेश किसके पास चला जाता है, अंग्रेजों के पास चला जाता है। और इसके 2 पुत्र को भी अंग्रेज अपने पास बंधक बना के ले जाते हैं। अब होता है चौथा युद्ध इन दोनों में, अंग्रेज और इसमें मैसूर में। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस समय भारत में लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया था, महत्वाकांक्षी सम्राट था, पूरे भारत को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तो ये एक संधि करता था हर राजा के पास, जिसका नाम था सहायक संधि। इस संधि में क्या होता था कि राजा है वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते थे और एक एजेंट रखते थे जो सारा शासन कार्य चलता था। तो लॉर्ड वेलेस्ली टीपू को क्या करता था कि टीपू सुल्तान को समाप्त कर मैसूर को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। उसने टीपू को सहायक संधि करने के लिए कहा, जो ऊपर हमने चर्चा की कि आप मेरे से सहायक संधि कर लो। तो टीपू सुल्तान ने यह स्वीकार कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अप्रैल 1799 में मैसूर पर आक्रमण कर दिया। ये जो आक्रमण था ये ज़बरदस्त था, इसमें टीपू सुल्तान की पराजित होता था टीपू सुल्तान। और ये जो टीपू सुल्तान का जो दुर्ग है श्रीरंगपट्टनम, ये दुर्ग अंग्रेज जीत लेते हैं और टीपू सुल्तान युद्ध में मारा जाता है। और मैसूर पर किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेज का। तो इस प्रकार हमने आज के लेसन में देखा कि अंग्रेजों ने मराठा को भी हरा दिया और मैसूर को भी परास्त कर दिया, दोनों को हरा दिया। दोनों पर किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि अब जो मेन एक प्रदेश हो रहता है पंजाब, उन पंजाब को हराने के बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का लगभग शासन हो जाता है। तो अगले अध्याय में इनकी चर्चा करेंगे। तब के लिए धन्यवाद। विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा पुनः नई वीडियो के साथ आज हम कक्षा 10 का नया पाठ शुरू करने जा रही हूँ आज, जिसका नाम है अंग्रेज। ये तीसरा पाठ है जिसका नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कैसे भारत के लोगों ने इसका प्रतिकार किया और कैसे आज़ादी प्राप्त की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक उद्देश्य से प्रवेश किया। जो अंग्रेज भारत आए थे वो सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीतिक सत्ता पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया और भारत का खूब आर्थिक शोषण किया था।
और भारत को, जो एक समृद्धशाली भारत देश था, जो विश्व की एक चिड़िया, सोने की चिड़िया कहलाता था, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सारी आधारभूत जो व्यवस्था थी उस पर अंग्रेजों ने अधिकार करके इसको क्षति पहुंचाई। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि 1757 से लेकर 1857, 100 साल में हमारी स्वतंत्रता की चेतना कैसे जागृत हुई। ऐसे कौन से कारण थे कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रसार हुआ था और फिर हम इसके विरोध में हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 23 सितंबर को 1600 को ब्रिटेन में एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी ब्रिटेन में शुरू हुई थी 23 सितंबर को, और इन्होंने भारत में व्यापार के लिए इन्होंने भारत में अपनी कंपनी शुरू की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, 23 सितंबर को भारत में अपने व्यापार के लिए कंपनी शुरू करती थी। और 31 दिसंबर को जो ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इसने क्या किया था कि इस कंपनी को भारत सहित पूर्व में जितने भी देश थे अनेक देशों में व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने की इजाज़त दे दी। पहले ये कंपनी एक बार छोटे रूप में आई थी, इसके बाद वहाँ की जो रानी थी ब्रिटेन की, इन्होंने कर दिया आप भारत से कई देशों में व्यापार करना शुरू कर सकते हो। और 31 दिसंबर को ही 1612 ईस्वी में कंपनी ने सूरत में सबसे पहले अपनी स्थायी कोठी स्थापित की। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसने सूरत में अपनी कोठी बनाई थी स्थायी व्यापार करने के लिए। और उस समय हमारे जो मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह, व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। उसके बाद जहांगीर, जो उस समय हमारे मुग़ल सम्राट थे, उन्होंने इसको यहाँ पे व्यापार करने की इजाज़त भी दे दी। हमने 1612 की बात है, जहांगीर थे भारत में, उन्होंने व्यापार करने की इजाज़त दे दी। लेकिन धीरे धीरे 1700 ईस्वी के लगभग की बात आई है, 1700 में मुग़ल सम्राट थे फर्रुख शेर, इन्होंने एक फरमान, इनसे अंग्रेज़ों ने एक फरमान प्राप्त कर लिया, और फरमान प्राप्त करके इन्होंने कई गाँवों की जमींदारी प्राप्त कर ली। ये है, इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया और कई गाँवों की जमींदारी प्राप्त कर दी। इन्होंने क्या किया था कि 3000 रुपये नजराने के बदले में मुग़ल सम्राट फर्रुख शेर को ये जो कंपनी थी ये 3000 रुपये नजराना देती थी। और इसके बदले में क्या कर दिया कि इनका जो माल था कंपनी का, वो सीमा शुल्क से एकदम मुक्त कर दिया कि आप कितना भी सामान भारत में ला सकते हो, कोई आपका शुल्क या कर नहीं लगेगा। और एक इनको दस्तक जारी कर दिया। दस्तक का अर्थ होता है कि एक पास दे दिया कि आप अपना सामान भारत में आराम से बेच सकते हो। अब धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने व्यापार करते करते इनको भारत की कमजोरियां पता चली और अब वे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोचने लगी। तो सबसे पहले ये तारीख आप थोड़ी सी याद रखना, 23 जून 1757 भारत में प्लासी का युद्ध होता है। अब प्लासी का युद्ध क्यों होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि 1757 में ये जो अंग्रेज़ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज़ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने क्या किया था, जितने भी भारत में और भी यूरोपीय थे, जैसे डच थे अपने यहाँ, फ्रांसीसी थे अपने यहाँ, हॉलैंड के लोग थे, इन सबको ये पराजित कर दिया इन्होंने। किसने? अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया और अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली कि भारत में सबसे सर्वोच्च जाति अंग्रेजी है। अब जैसे ही इन्होंने मुगलों से यह फरमान प्राप्त किया व्यापार करने का, फरमान प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना हस्तक्षेप करने लगी और 10 अप्रैल 1756 को ब्रिटेन का बंगाल का जो शासक था अपने, उसका नाम था नवाब अली वर्दी खां, उसकी मृत्यु होगी। अब उसने अपने छोटी जो पुत्री थी, उसके जो पुत्र था, मतलब अपनी दोहिता होता है ना, उसका दोहिता का नाम था नवाब सिराजुद्दौला, उसको शासक बना दिया। किसने बना दिया? अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद किसको बना दिया? सिराजुद्दौला का। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ एक शौकतगंज नाम का व्यक्ति था, वो कहता है कि मैं नवाब बनूं। कहाँ का? बंगाल का। तो ये शौकतगंज है, ये अंग्रेज के पास चला जाता है कि मैं आपको बहुत सारी धनराशि दूंगा और आप मेरे को क्या करो, बंगाल में राजा बना दो। अब यहाँ क्या होता है, ये जो बंगाल का नवाब कौन था इस समय? सिराजुद्दौला। यह सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य 23 जून 1557 को प्लासी का युद्ध होता है और इसी युद्ध में अंग्रेजी शासन की भारत में नींव पड़ती है। बंगाल में सबसे पहले इनकी नींव पड़ती है। अब बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ जिसमें बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सबसे पहले अंग्रेजों का अधिकार भारत में कहाँ हुआ था? बंगाल में। अब थोड़ी सी एक तारीख और भी याद करनी है आपको, वो है 22 अक्टूबर 1764। यहाँ होता है भारत में बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध क्या हुआ कि 1760 की बात है,
1760 में मीर जाफ़र नामक एक व्यक्ति था, मीर जाफ़र, ये उस समय बंगाल का नवाब था। अब ये मीर जाफ़र क्या हुआ था, अंग्रेज इनसे लगातार धन मांगते थे और इन्होंने धन पूर्ति ये कर नहीं सका। तो मीर जाफ़र है वो धन पूर्ति अंग्रेजों की नहीं कर सका, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, मीर कासिम को बंगाल का शासक बना दिया। अब नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने क्या किया था कि बंगाल का पुनर्गठन किया और जो भ्रष्टाचार था उसको दूर करने की कोशिश की। अब अंग्रेज एकदम भ्रष्टाचारी थे तो वो इस चीज़ को सहन नहीं कर सके, इसलिए मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य ये बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। इस युद्ध में भी क्या हुआ था, अंग्रेज विजय हुई। प्लासी का युद्ध भी अंग्रेजों ने जीत लिया, बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों ने जीत लिया। प्लासी के युद्ध में तो सिर्फ बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। अब क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। मतलब तीनों पर किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अब आगे देखो, अब हम देखो कि अब अंग्रेजों का भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अधिकार हो गया। अब अंग्रेज चाहते थे कि हम पूरे भारत पर अधिकार करें। अब पूरे भारत पर अधिकार कर अंग्रेज करें तो उस समय भारत में जो सबसे शक्तिशाली शक्ति थी वो थी मराठा शक्ति और मैसूर। अब अगर अंग्रेज अपना भारत में अधिकार करना चाहे तो उनको दो शक्तियों से लड़ना बहुत जरूरी था, एक तो मराठों को पराजित करना और एक मैसूर का जो हैदर अली टीपू सुल्तान था उनको पराजित करना। उस समय मराठा भारत की प्रमुख शक्ति थी। अंग्रेज मराठों के साथ युद्ध की तलाश में थे कि कैसे तैसे हम मराठों को पराजित कर दे और भारत पर अपना अधिकार कर ले। तो 1772 ईस्वी में क्या हुआ था, अंग्रेजों को मौका कैसे मिला कि 1772 ईस्वी में जो मराठा का नवाब था, जिसको हम बोलते हैं पेशवा, मराठा में शासक को पेशवा बोलते हैं, तो उस समय 1772 में माधवराव है पेशवा, वो उससे पहले शासन करा था और 72 में माधवराव की मृत्यु हो गई। अब माधवराव पेशवे की मृत्यु हो गई तो उसका भाई था नारायण राव, उसको पेशवा बनाया, लेकिन उसका चाचा है रघुनाथ राव, वो पेशवा बनना चाहता। किसका चाचा, माधवराव का चाचा है, वो पेशवा बनना चाहता था, लेकिन बना किसको दिया, माधवराव के भाई को बना दिया। अब ये रघुनाथ राव जो इसका चाचा था ना माधवराव का, ये अंग्रेजों की शरण में चला जाता है कि मैं आपको धनराशि दे देता हूँ और आप मेरे को शासक बनाने में सहायता करो। तो अंग्रेज उसे पेशवा बनाने का आश्वासन देते हैं कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें पेशवा बना देंगे। क्यों, अंग्रेज तो इसी फिराक में थे कि जैसे तैसे हम करके मराठों को हरा दे। इस प्रकार रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा है, ये पहले युद्ध का कारण बनी थी। अब पहला अंग्रेज और मराठों के बीच युद्ध होता है, इनको बोलते हैं हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल कहते हैं अंग्रेजों को। तो पहला जो अंग्रेज और मराठों का युद्ध हुआ था वो युद्ध 7 साल चला था, 1775 से 1782 के मध्य ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था, पहले युद्ध में कि मराठा सेना पराजित हो गई थी। मराठा सेना क्या हो गई थी, पराजित हो गई थी और इनको बड़गांव की संधि करनी पड़ी। ये एक स्थान है जहाँ पे इनकी मराठा और अंग्रेजों के मध्य क्या होती है, संधि होती है, जिसमें मराठों को क्या करना पड़ता है, युद्ध का हर्जाना देना पड़ता है कि आपने युद्ध चला के किया है, और उसके अलावा विजित प्रदेश है वो अंग्रेज मराठों को वापस से लौटा देते हैं। तो इस प्रकार ये युद्ध टल जाता है। अब दूसरा युद्ध कब होता है, तो दूसरा युद्ध देखो 1802 से 1805 के मध्य भारत में लॉर्ड वेलेस्ली नामक एक व्यक्ति गवर्नर जनरल आता है। लॉर्ड वेलेस्ली क्या था, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो चाहता था कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो। अब इसकी महत्वाकांक्षा थी, ये दूसरे विश्व युद्ध का कारण था, क्योंकि ये चाहता था कि पूरे भारत पे किसका अधिकार हो, अंग्रेजों का अधिकार हो। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, मराठों पर आक्रमण कर दिया। अब मराठा सरदार थे ना, वो संगठित नहीं थे। भारत में उस समय अलग अलग जगह पर अलग अलग मराठा जो सरदार शासन कर रहे थे, अगर वो एक साथ अंग्रेजों से लड़ते तो शायद अंग्रेजों को पराजित कर देते थे, लेकिन ये मराठा संगठित नहीं हुए और अलग अलग स्थानों पर अंग्रेजों से पराजित हुए थे। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि दक्षिण में जो भोंसले जाति थी, ये अंग्रेजों से अमरगांव के युद्ध में पराजित हो गए थे और उन्होंने देवगांव की संधि कर ली। और ये जो सिंधिया थे, ये जो अपना स्थान था लालवाड़ी, इस युद्ध में सिंधिया को पराजित कर दिया और सिंधिया को भी सूरजी अर्जुन गांव की संधि करनी पड़ी थी। तो सिंधिया भोंसले पराजित हो गए। बच्चे कौन मराठा सरदार में, होलकर बचे थे। तो होलकर और अंग्रेजों के मध्य भी युद्ध हुआ और होलकर भी
युद्ध तो हो गया लेकिन अनिर्णित सा युद्ध रहा, पराजित तो नहीं हुए लेकिन इनको संधि करनी पड़ी अंग्रेजों से, जो थी राजघाट की संधि। ये संधि अंग्रेजों और होलकर के मध्य हुई, जिसमें होलकर ने यह कहा था कि चंबल नदी के उत्तर के क्षेत्र में जो भी अधिकार है मेरा वह मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। और अंग्रेजों ने ये कह दिया कि अंग्रेजों ने कह दिया कि हम भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। इन्होंने कह दिया ठीक है, आप अपने चंबल के पास के प्रदेश छोड़ रहे हो तो हम भी आज के बाद में आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब होता है तीसरा अंग्रेज और मराठा का युद्ध। अब यहाँ क्या होता है कि भारत में अंग्रेज अपनी सर्वश्रेष्ठता बनाए रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम भारत में सबसे ऊंचे बने। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि पेशवा के साथ एक संधि कर ली अंग्रेजों ने पेशवा के साथ क्या कर ली, संधि। और इस संधि की अपमानजनक शर्तों को तोड़ने के लिए मराठों ने संघर्ष किया। यह जो संधि थी ये अपमानजनक थी, मराठे इसको सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों पे आक्रमण कर दिया। मराठे हार गए थे। ये मराठों की सबसे जो भयंकर हार थी, जिसके बाद में मराठा दक्षिण भारत से समाप्त हो गए। मराठे हार गए। 18 जून 1818 को अंग्रेजों और मराठों के मध्य एक संधि हुई। उस संधि में क्या हो गया था कि जो पेशवा पद है ये हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब कोई राजा नहीं है मराठों का, ये पद समाप्त कर दिया और इस पेशवा को 8 लाख रुपए की पेंशन दे दी और इसको बिट्ठूर भेज दिया हमेशा के लिए। अब अधिकार इस पर किसका हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था पूरे महाराष्ट्र पर। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी कूटनीति और फूट डालो राजकरो की नीति के माध्यम से मराठों पर अपना अधिकार कर लिया। अब एक शक्ति और बची थी दक्षिणी भारत में जो अंग्रेजों के लिए कांटा बनी हुई थी, वो थे मैसूर। मैसूर कहाँ था, ये मैसूर है वो दक्षिण भारत है, आज जिसको हम कर्नाटक बोलते हैं। वहाँ का शक्तिशाली शासक था हैदर अली। हैदर अली मैसूर का शक्तिशाली शासक थे। अंग्रेज क्या चाहते थे, मैसूर पर अधिकार करना चाहते थे। अतः मराठों वह हैदराबाद के निजाम के साथ अंग्रेजों ने संगठन बनाया। अब देखो अंग्रेजों ने एक संगठन बनाया था कि जो उस समय देखो ये बात, ये मराठे हारे उससे पहले की बात है। अंग्रेजों ने मराठों को अपनी तरफ मिला लिया, हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लिया और एक संगठन बना दिया। लेकिन हैदर अली है वो कूटनीति में बड़ा होशियार था, तो इसने क्या किया था, मराठों और उनको जो ये निजाम थे इन दोनों को अलग अलग कर दिया था। इनको कह दिया था कि मैं आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। तो मराठे तो तटस्थ हो गए कि ठीक है हम भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये जो निजाम था, निजाम को ये कह दिया तुम्हें तो कुछ मैं अपनी ज़मीन दे दूँगा, कोई प्रादेशिक लाभ दे दूँगा। इसलिए ये संगठन हैदर अली ने तोड़ दिया था। अब क्या होता, 1767 में हैदर अली ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया, चला के हैदर अली ने किस ब्रिटिश प्रभाव वाले जो क्षेत्र थे उस पर आक्रमण कर दिए और अंग्रेज क्या हो गए थे, पराजित। तो पहला अंग्रेज और मैसूर का जो युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेज पराजित हो गए थे। और 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि हम एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा देंगे। तो ये युद्ध हैदर अली जीतता है और दोनों आपस में अपने जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को लौटा देते हैं। अब आता है अपना दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब होता है, अब अंग्रेज यहाँ आ रहे थे तो अंग्रेज अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अपना आंध्र प्रदेश में एक स्थान है गंटूर, इस गंटूर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ये गंटूर है, ये जो प्रदेश था ये सामरिक दृष्टि से बहुत बढ़िया था और हैदर अली क्या हुआ था, इससे नाराज़ हो गया था। तो हैदर अली नाराज़ हो गया गंटूर पर अधिकार करने के लिए। अब हैदर अली ने क्या किया था कि मराठों और निजाम के साथ मिलकर युद्ध शुरू किया। पहली बार तो अंग्रेज ने मराठे और निजाम के साथ मिले थे, अब हैदर अली मिलता है मराठा और निजाम के साथ और 1780 में ये दूसरा युद्ध शुरू होता है। और 7 दिसंबर 1782, अब ये जो तारीख है 7 दिसंबर 1782, इस दिन हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसका जो पुत्र था टिप्पू सुल्तान, ये युद्ध जारी रखता है। लेकिन उसके बाद टिप्पू सुल्तान भी क्या करता है कि ये युद्ध है एक दूसरे को बाद में ये संधि कर लेते हैं, जिसका जो मंगलौर की संधि होती है उसमें भी ये क्या करते हैं, एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस लौटा देते हैं। और अंग्रेजों ने यह कह दिया कि आज के बाद में हम मैसूर के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये कह तो दिया से मंगलौर की संधि में, लेकिन अंग्रेज मानने नहीं, वो चाहते हैं पूरे भारत पर हम अपना अधिकार करें। अब होता है तीसरा आंग्ल और मैसूर का युद्ध।
अब टिप्पू सुल्तान यहाँ शासक बनता है। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था टिप्पू सुल्तान, वो राजा बनता है। अब टिप्पू सुल्तान को क्या होता है कि इसको एक जो इसका कोचिन जो में स्थित 2 प्रदेश थे, एक तो था कागनूर और एक था आईकोट। तो टिप्पू सुल्तान ये चाहता था कि मेरे जो प्रदेश है मालाबार, एक चीज़ सुरक्षा हेतु मैं कागनूर और आईकोट टिप्पू सुल्तान खरीदना चाहता था, ठीक है। लेकिन जो ट्रावनकोर एक प्रदेश था उसका राजा था, उसके पास ये प्रदेश थे दोनों। तो ट्रावनकोर के राजा ने इन्हें क्या किया था, अंग्रेजों को बेच दिया। टिप्पू सुल्तान को क्या कर दिया, वे नाराज कर दिया। अब अंग्रेज ने इन्हें क्या किया, खरीद लिया इन प्रदेशों को दोनों को। और खरीदना कौन चाहता था, टिप्पू सुल्तान। जिससे टिप्पू सुल्तान नाराज हो गया कि ट्रावनकोर के राजा ने अंग्रेजों को कैसे बेच दिए। तो टिप्पू सुल्तान ट्रावनकोर पर आक्रमण करता है, इस प्रदेश पर आक्रमण करता है। अब ये राजा अंग्रेजों को कहता है कि मेरे पे टिप्पू सुल्तान ने अधिकार कर लिया, आप मेरी सहायता करो। तो यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड कॉर्नवालिस एक विशाल सेना लेकर मैसूर पर आक्रमण करता है। अब मैसूर पर आक्रमण करता है, हालांकि टिप्पू सुल्तान वीरतापूर्वक मुकाबला करता है, लेकिन फिर भी वो हार जाता है टिप्पू सुल्तान और श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है। ये संधि की थोड़ी सी आप तारीख याद रखना, 23 फरवरी 1792 ईस्वी में रंगपट्टनम की संधि करता है। इस संधि में क्या होता है कि मैसूर का आधा भाग है वो अंग्रेजों को उसको देना पड़ा है युद्ध की क्षति की राशि के रूप में। अब देखो आधा प्रदेश टिप्पू सुल्तान का, मैसूर का आधा प्रदेश किसके पास चला जाता है, अंग्रेजों के पास से चला जाता है। और इसके 2 पुत्र को भी अंग्रेज अपने पास बंधक बना के ले जाते हैं। अब होता है चौथा युद्ध इन दोनों में, अंग्रेज और इसमें मैसूर में। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस समय भारत में लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया था, महत्वाकांक्षी सम्राट था, पूरे भारत को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तो ये एक संधि करता था हर राजा के पास, जिसका नाम था सहायक संधि। इस संधि में क्या होता था कि राजा है वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते थे और एक एजेंट रखते थे जो सारा शासन कार्य चलता था। तो लॉर्ड वेलेस्ली टिप्पू को क्या करता था कि टिप्पू सुल्तान को समाप्त कर मैसूर को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। उसने टिप्पू को सहायक संधि करने के लिए कहा, जो ऊपर हमने चर्चा की कि आप मेरे से सहायक संधि कर लो। तो टिप्पू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अप्रैल 1799 में मैसूर पर आक्रमण कर दिया। ये जो आक्रमण था ये ज़बरदस्त था, इसमें टिप्पू सुल्तान की पराजित हो जाता है टिप्पू सुल्तान। और ये जो टिप्पू सुल्तान का जो दुर्ग है श्रीरंगपट्टनम, ये दुर्ग अंग्रेज जीत लेते हैं और टिप्पू सुल्तान युद्ध में मारा जाता है और मैसूर पर किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेज का। तो इस प्रकार हमने आज के लेसन में देखा कि अंग्रेजों ने मराठा को भी हरा दिया और मैसूर को भी परास्त कर दिया, दोनों को हरा दिया। दोनों पर किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि अब जो मेन एक प्रदेश हो रहता है पंजाब, उन पंजाब को हराने के बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का लगभग शासन हो जाता है। तो अगले अध्याय में इनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।